स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं पार्ट 2। जैसा कि आप लोगों ने कल देखा कि बच्चों के अंतर्गत होने वाले सामान्य बीमारियों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो उसके लिए आज हम सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं और इसमें से आज हम मात्र एक बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आप देखते हैं, यहाँ स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं, है ना? सबसे पहली बात यहाँ से बात करते हैं कब्ज के बारे में। बच्चों के अंतर्गत होने वाला दूसरा बीमारी आपका है कब्ज। कब्ज से तात्पर्य है कि नियमित रूप से मल त्याग ना होना, कम होना तथा कड़ा होना। कहने का इसका ये अर्थ है, तात्पर्य है आपका कि अगर मल का जो त्याग हो रहा है, वो मल का त्याग आपका नहीं हो रहा है। आपके बॉडी के अकॉर्डिंग जिस तरीके से सही सलामत आपके मल का त्याग होना चाहिए, वो चाहे तो कड़ा टाइप से होता है, चाहे वो मल का त्याग होता ही नहीं है, या फिर काफी तकलीफ के सहारे आपका होता है। तो ये चीजें हैं। कभी कभी मल इतना कड़ा होता है कि बच्चे को अत्यधिक जोर लगाना पड़ता है, जिससे मल त्याग के समय बच्चा रोता चिल्लाता है। कि इसका यही तात्पर्य है कि आपका जो कब्ज होता है, कब्ज के दौरान जो मल त्यागते समय बच्चा क्या होता है, अगर कड़ा होता है तो वो अपना चिल्लाता है, क्योंकि ताकत लगता है बहुत ज्यादा टॉयलेट करने में, इसलिए बच्चा रोता चिल्लाता चीखता भी है बहुत जोर जोर से टॉयलेट करते वक्त। कारण क्या है? इसका कारण होगा आपका कि तरल पदार्थ को कम मात्रा में लेना, है ना? रेशे युक्त जो फाइबर युक्त आपका है आपका पदार्थ, उसको कम मात्रा में लेना। इन्हें कुल मिलाकर के आपको क्या करना है, तिलहन चीजें वगैरह सब आपका, जैसे घी है, इस चीजों का बहुत कम इस्तेमाल करना, मार्केट का कम चीजों का खाना, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको आपको कम करना पड़ेगा। आंतों का कमजोर हो जाना, और जो वो सब चीजें अगर खाएंगे तो उसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, आंत भी कमजोर होता है ना? शिशु का ऊपरी दूध द्वारा पोषित होना, यानी ये सारा चीजें आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका उपचार के बारे में अगर हम लोग बात करें, उपचार होता है आपका बच्चों के भोजन में नियमितता रखनी चाहिए, है ना? बच्चों को नियमित समय पर मल त्याग के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चों के आहार में तरल पदार्थों जैसे जल, फलों का रस तथा सब्जियों की सूप की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। यानी ये कह रहा है कि फल का आप खिलाना चाहिए, और हो सके तो बच्चे को सेब ज्यादा मात्रा में इसको खिलाइए, और फल वगैरह सब, या माड़ होता है तो इसको भी पिलाइए आप। रसदार यानी कोई भी चीजें अगर खिला रहे हैं खाना, तो उसमें से थोड़ा रसदार होना चाहिए, है ना? रसदार होना चाहिए, तरल टाइप से होना चाहिए, और सूप जिसको कहते हैं हम लोग, उसकी मात्रा को बढ़ा देनी चाहिए। यदि 2 दिन तक मल त्याग ना हो तो ग्लिसरीन की बत्ती या एनिमा देना चाहिए, परंतु चिकित्सक के परामर्श अनुसार देना चाहिए। वो कह रहा है कि इसके अंतर्गत ग्लिसरीन देना है आपको। अगर इससे भी नहीं होता है, लेकिन उससे पहले सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप जाकर के चिकित्सक की सलाह लें, और उसके बाद ही इसको आप दवाई वगैरह दें। भूख ना लगना, अगला है आपका भूख ना लगना। भूख ना लगने से तात्पर्य है कि बच्चा भोजन को निर्धारित समय पर अपनी भूख की आवश्यकता को प्रकट न करे। ये चीजें आपको देखने के लिए मिलता है। इसका कारण हो सकता है कि बच्चे को कोई पाचन विकार जैसे कब्ज, अपच आदि का होना। बच्चे के अंदर कोई भी बीमारी है, इसलिए उसके अंदर भूख नहीं लगता है उसका, है ना? यकृत के रोग और आंतों के संक्रमण से भूख कम हो जाती है। यानी कि कोई अगर उसके अंदर इंटरनली प्रॉब्लम्स आ रही है, आंत वगैरह सबका संक्रमण है उसका, यकृत में कोई परेशानी है, तो भी उसको भूख नहीं लगेगा, और वह व्यक्ति या वो बच्चा जो है वो आपका भोजन बहुत ही कम मात्रा में करेगा। बच्चा अत्यधिक थका हुआ हो, उपचार सर्वप्रथम भूख न लगने का कारण ज्ञात करना चाहिए। यदि कारण ज्ञात ना हो तो चिकित्सक को दिखाकर उपयुक्त दवा देनी चाहिए। तो जो भी चीजें हैं, आप सबसे पहले डॉक्टर से मिलिए, आप इधर उधर ना करें, अपने से इसका इलाज ना करें, है ना? तो आप परामर्श लीजिए डॉक्टर से, जाकर के बेहतर तरीके से दवाई देंगे, तब जाकर के आपका क्या होगा, बच्चा आपका सही सलामत स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे हम लोग। तो साथियों, ये रहा आपका अगला पार्ट, आने वाला है बहुत जल्द। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये उम्मीद है वीडियो काफी पसंद आया होगा। आपका ऑफलाइन बैच जो आर्ट्स क्लासेस बसंत राय आप देख रहे हैं, जो 4 क्लास 11th और 12th के लिए, है ना? 11th और आपका 12th के लिए ऑफलाइन बैच प्रोवाइड कराती है ना? ऑफलाइन बैच प्रोवाइड कराती है, जो कि आपका बसंत राय के अंतर्गत मौजूद है आपका बसंत राय, और ये हीरो शोरूम के सामने है आपका, है ना? हीरो शोरूम के सामने है, हीरो शोरूम के सामने है। आप आकर के विजिट कर सकते हैं। बड़ा ऐसा बैनर लगा हुआ मिलेगा आपका। किसका बैनर मिलेगा? आरबीएस कंप्यूटर एजुकेशन, है ना? आरबीएस कंप्यूटर एजुकेशन
या तो हिंदी में भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, आरबीएस कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र बसंतरा, तो आप विजिट कर सकते हैं, या तो फिर आप दिए गए नंबरों से आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ ये रहा नंबर 6203996602। आप एक बार विजिट करें, या कोई भी अगर आपको सर्टिफिकेट वगैरह की जरूरत है, एडीसी, डीसीए, टैली, है ना, या और कोई भी डिप्लोमा कोर्सेज सर्टिफिकेट की जरूरत है, या यूनिवर्सिटी कोर्सेज सर्टिफिकेट आप लेना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, तो आप मैं नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क अवश्य करें। या इससे बेहतर और चीजें, अगर आपको कोई कोर्स करनी है आईटी आईटीएस का, तो आप आइए हमारे प्ले स्टोर पर और इस हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, आरबीएस कंप्यूटर एजुकेशन द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, जो आप देख रहे हैं इसी के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल जाएगा वो तमाम वैसी बैचेज, और जल्द ही आने वाला है आपका अगले सेशन से आज का भी बैच आ जाएगा आपका जल्द। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।